ऐसी दमदार लड़की जो लड़कों को पंजे में हरा देती है। भारत का एक ऐसा शहर जहां मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर योग करती हैं और गलवान में इंडियन आर्मी ने कितने चाइनीज सोल्जर्स को मारा था, आज इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा। नंबर 10, लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। इसके ना जाने कितने एग्जाम्पल्स आपको रोज सुनने और देखने को मिलते हैं, पर आज हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसके सामने अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। और इस लड़की का नाम है सारा बैकमैन। स्वीडन के रहने वाली सारा पेशे से एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, पर इसमें आने से पहले वे एक प्रोफेशनल रेसलर और आर्म रेसलर थी। वे आर्म रेसलिंग में 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। सारा WWE में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुकी है। नंबर 9, हेल्दी और फिट रहने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक है योगा। पर धर्म और काम की पाबंदियों के बाद कई औरतें अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाती, और इसी को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के मुस्लिम औरतों ने पार्क सर्कस मेडेन में योगा क्लासेस शुरू की है, जो पूरी तरीके से फ्री है। ये सभी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर योगा करती हैं, और भी कई धर्म की औरतों ने इन क्लासेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं के इस पहल को देखकर कई फिटनेस कंपनीज ने उन्हें योगा ट्रेनर्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, जो वीकेंड्स पर उन्हें क्लासेस देते हैं। नंबर 8, यूके की रहने वाले 21 साल की लड़की ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सुनने वालों के होश उड़ गए। नॉर्थ यॉर्कशायर की रहने वाली जैस्मीन हैरिसन एक पार्ट टाइम स्विमिंग टीचर और बारटेंडर हैं। अटलांटिक ओशियन में 3000 माइल्स सोलो रो करने वाली वे दुनिया की पहली महिला बन गई। जैस्मीन ने 12 दिसंबर को स्पेन के कैनरी आइलैंड से रोविंग की शुरुआत की और 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट तक रोविंग करके वे एंटीगुआ पहुंची। नंबर 7, शादियां कई तरीके से होती है, पर आज जिस तरीके की शादी की बात हम कर रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। हम बात कर रहे हैं चौनबुरी के नोंग नूच ट्रॉपिकल गार्डन में होने वाली एलिफेंट बैक वेडिंग की। थाईलैंड में इस तरीके की शादियां हर साल होती हैं, जहां कपल्स को एक लोकल ऑफिशियल हाथी की पीठ पर बैठकर मैरिज लाइसेंस देता है। इस साल वैलेंटाइंस डे पर लगभग 59 कपल्स ने हाथी की पीठ पर बैठकर शादी की। नंबर 6, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हर दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाले प्रोडक्ट्स और एप्स आपको देखने को मिल ही जाते हैं, और ऐसी ही एक ऐप है रेफ्रिजर डेटिंग। स्वीडन की डेटिंग एप्स ने हाल ही में सैमसंग के साथ मिलकर एक ऐसा फ्रिज डिजाइन किया है, जिसकी मदद से आपको अपने डेटिंग पार्टनर की पर्सनालिटी का पता उसके फ्रिज में रखे सामान से चलेगा। इस फ्रिज पर एक स्क्रीन इंस्टॉल की गई है, जिसे रेफ्रिजर डेटिंग से कनेक्ट करने पर आपके फ्रिज में रखे सामान की पिक्चर आपकी डेटिंग ऐप पर अपलोड हो जाएगी, जो कि आपकी डेटिंग की प्रोफाइल की तरह काम करेगी। साथ ही ये फ्रिज आपकी शॉपिंग लिस्ट अपडेट रखने में भी मदद करता है। नंबर 5, लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसी को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी को सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत हर घर के एक व्यक्ति को सिक्किम की सरकार एक गवर्नमेंट जॉब देगी। पालजोर स्टेडियम में हुए रोजगार मेले में 12,000 बेरोजगार यूथ को अपॉइंटमेंट लेटर देकर सरकार ने इस स्कीम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। नंबर 4, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अक्सर टेस्टी खाने के लिए तरस जाते हैं, पर सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन स्पेस की एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने नॉर्वे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिए गए एक टॉक में बताया कि 2021 में स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश और टेस्टी स्ट्रॉबेरीज, चेरी टोमेटोज जैसे फल और सब्जियां खाने को मिलेंगे, जिन्हें स्पेस में ग्रीन हाउस टेक्निक का इस्तेमाल करके उगाया जाएगा, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ विटामिन, फाइबर्स और मिनरल्स से भरे हुए होंगे। नंबर 3, अक्सर लोग जब कुछ हासिल कर लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उनकी सफलता के पीछे कितने लोगों का हाथ है। पर पंजाब के हिसार डिस्ट्रिक्ट के सारंगपुर गाँव के रहने वाले विकास जानी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सुनने वालों के होश उड़ गए। विकास हमेशा से एक पायलट बनना चाहते थे, और जैसे ही उनका ये सपना पूरा हुआ, उन्होंने अपने गांव के 22 लोगों को न्यू दिल्ली से अमृतसर तक फ्लाइट में सफर करने का मौका दिया। विकास की वजह से 70 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला, और इसका पूरा खर्चा खुद विकास ने उठाया। नंबर 2, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला द ग्रेट ऑगस फीसेंट की एक स्पीसीज है। इस पक्षी को शांत किस्म का पक्षी माना जाता है, पर अगर बात इसकी डिफेंस मैकेनिज्म की करें तो वो भी काफी यूनिक और शांति भरा ही होता है। जब इस पक्षी को अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो ये अपने पंखों से अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है, और कई बार वो इस टेक्निक का इस्तेमाल दूसरे पक्षियों को दूर खदेड़ने के लिए भी करता है। नंबर 1, सच्चे खबर दिखाने के बदले क्या मिलना चाहिए? तो कोई भी यही कहेगा कि अवार्ड या फिर कम से कम
शाबाशी। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, यहाँ सच्ची खबर के बदले मिलती है जेल। हाल ही में चाइना ने अपने 3 जर्नलिस्ट को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने गलवान घाटी पर हुए हालिया क्लैश की खबर पोस्ट कर दी। पत्रकार क्यू जिमिंग ने अपनी पोस्ट में सिर्फ इतना लिखा कि उनकी सरकार सैनिकों की मौत का आंकड़ा छुपा रही है। दुनिया भर को ये मालूम है कि भारतीय जवानों के मुकाबले इस झड़प में ज्यादा मौतें चीनी सैनिकों की हुई है, जिसके नंबर्स लगभग 45 है। लेकिन चीनी सरकार आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और तो और जो लोग इस सच को उजागर भी कर रहे हैं वो उन्हें ही जेल में डाल रही है, ये कहकर कि ये उनका आंतरिक मामला है और इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा। हालांकि रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसीज पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि गलवान घाटी में भारत के 20 तो वहीं चाइना के 45 जवान शहीद हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।